ये सब क्या है ज़ैनब? ये सब राहा बीबी के लिए रिश्ता तलाश करने की कोशिश है। ऐसा रिश्ता कौन देखता है? आसिया बीबी, क्योंकि वो राहा बीबी को देखना पसंद नहीं करती, बस इसीलिए रिश्ता ढूंढती रहती हैं। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है उनका? कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, लेकिन आसिया बीबी उन लोगों में से हैं जिन्हें अपने सिवा कोई और पसंद ही नहीं आता। हाँ, अदील साहब और बड़े साहब के सामने कुछ नहीं कर पाती, इसलिए उनसे छुप कर ये कोशिशें करती रहती हैं ताकि अपना गुस्सा निकाल सकें। कितनी अजीब बात है ना। बतूल बीबी भी इन्हीं की बेटी है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर बेटी को देखना हो तो उसकी माँ को देखो, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी भी। लेकिन यहाँ तो सभी उलट है। हमारी बतूल बीबी हसीन, समझदार और बहुत ही प्यारे दिल की मालिक है, बिल्कुल हमारे अदील साहब जैसी। और आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा राहा वो। इतने सवालों के बाद तुम्हें देखा, वाकई अदील ठीक कहता है। कितने बेबस हैं, तुमसे खफा हुए और तुम्हें खुद से दूर कर दिया। काश तुम्हारा मुजरिम मुझे एक बार मिल जाए। हाँ बोलो। भेज दो नहीं यहाँ पे। और वो अदील का है, उन्हें भी भेज दो। थैंक यू। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ। बैठो। शुक्रिया जी। वो तुम्हारे गैरेज वाले बिल्स पे हो गए थे ना? जी जी सर, वो सारे क्लियर हो गए थे। मैं दरअसल अपनी जाती काम के लिए आया हूं सर। मैं समझा नहीं। सर मैंने वहां काम छोड़ दिया है, और दरअसल एहसान अली मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि आप लोगों को सुपरवाइजर की जरूरत है, और सर मुझे काम की तो। आपने बुलाया था? आपसे तो उस दिन शायद मुलाकात हुई थी, कोई काम था आपको? जी जी, आप शायद बिजी थे। ठीक है, बैठिए प्लीज। अदिल ने जॉब की जरूरत है। एहसान ने इनको भेजा है वो सुपरवाइजर की जॉब के लिए। ओह हाँ हाँ, एहसान का फोन आया था। उसने बताया आप तो सलीम के पास थे ना, गैराज में? जी, लेकिन वो काम मैंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हम क्यों? बस यूं समझे हमारा कुछ ही वक्त का साथ था। डू यू हैव अ फैमिली? जी सर, जी बेटी भी है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा आपका काम। चाय का इंतजाम करो। नहीं सर, बराए मेहरबानी, लेकिन तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं चलता हूं सर, बस आप लोगों की कॉल के इंतजार में हूं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। तुम्हारे ख्याल में ये कैफेटेरिया को सुपरवाइज कर लेंगे? एहसान ने भेजा है पापा, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। फिर हमारी गाड़ी इसकी गैराज पे भी जाती है, कोई ऐसी खबर सुनी तो नहीं मैंने। मैं फिर भी कंफर्म कर लूंगा एक दफा, फिर रख लेते हैं इसे। हाँ। पापा,
मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि वो आप ही को माफ कर दें प्लीज। कब का कर चुका, कहने की हिम्मत नहीं होती। अपॉइंटमेंट लेटर बनवाइए के लिए। इस लड़की ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। कोई बात नहीं मेरी जान, एक तरकीब नाकाम हुई है ना तो कोई तो काम आएगी। और राहा ने तो ऐसे ऐसे जवाब दिए कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। अब देखना, दोनों बाप बेटी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। देखो आसिया, कोई टेंशन नहीं लो। अदील अगर कुछ कहे ना तो तुम उठ के सीधा मेरे घर आ जाना। अभी खाला तुम्हारी जिंदा है। और ये राहा, ये तो तुम्हारा मुंह देखती रह जाएगी, ये देखना तुम। वैसे आसिया, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। गलती? कैसी गलती? देखो, किसने कहा था कि उसकी इतनी लो कैटेगरी में बात चलाओ? तुम्हें चाहिए था कोई दरमियाना दर्जे की फैमिली देखती और उसकी बात पक्की कर देती। तुम्हारी भी जान छूट जाती उससे। ये गलती तो हुई है मुझसे। गलती खुद करती हो और इल्जाम खाला पे लगाती हो। हाँ तो क्या करती खाला? राहा भी तो जान नहीं छोड़ रही थी। ऊपर से पता नहीं कौन एक औरत घर में आ गई है। ये कौन आ गई अब? ज़ैनब की बहन है खाला। अदील भी अजीब बिहेव कर रहे हैं। जरा सा कुछ बोलती हूँ तो गुस्सा करते हैं। अच्छा, ये बताओ देखने में कैसी है? ठीक ठाक है, काफी प्रेजेंटेबल है। मैंने तो आते ही उसे काम पे लगा दिया। इस तरह के लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए। अच्छा चलो, मैं जो हूं ना फिर बात करती हूँ। मैं भी तो आके देखूं कि ऐसा कौन आ गया है। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो सही है, लेकिन इसको आयरन नहीं कीजिएगा, स्टीम आयरन कर दीजिएगा। बतूल, बाकी भी दिखा। ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हें वो शर्ट... सुनो, तुम जरा बाहर जाना। ब्रांडेड शर्ट मंगवाई थी मैंने तुम्हारे लिए, तुमने उठा के राहा को दे दी। तो क्या हुआ मामा? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हें दी थी मैंने और उसकी भी हिम्मत देखो, पहन के ही सामने आ गई मेरे। पहली बात तो ये है कि उसने नहीं पहनी, मैंने उसे कहा था कि पहन के दिखाओ। फिर ज़ैनब भी आ गई थी कि आप उससे बुला रही हैं, तो वो उसी तरह चली गई। लेकिन शर्ट मेरे पास ही है, उसने नहीं ली है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे कपड़ों में या मेरी चीज़ों में। उसे बिल्कुल तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। वो बहुत चालाक है और तुम बहुत सिंपल हो। मामा, बचपन से जानती हूँ मैं उसे। और एक बात तो पता है, वो किस किस्म के खातून आप ले आई थी रिश्ते के लिए? मेरे लिए भी ऐसे रिश्ते ढूंढेंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने शहजादा ढूंढना है। तो फिर जब वो शहजादा मिल जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक तुमसे सुकून से जीने देना। चिल करना चाहती हूँ। अच्छा, गुस्सा तो ना करे ना। खादा भी से कहें कि कुछ खाने को दें, बहुत भूख लगी है। क्या करूं मैं तुम्हारा बतूल? मेरे लिए ख्वाबों का शहजादा ढूंढे, इसे मैं देखूं तो बस देखती रह जाऊं। क्या हुआ? ये तो आप बताएं। कुछ भी नहीं। आपके चेहरे पे सब लिखा होता। क्या मतलब? क्या लिखा है? यही कि आज फिर कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची। अपने दिल का हाल बताते नहीं हो और मेरे दिल का हाल जानना चाह रहे हो।
मेरे दिल को आप ही की फिक्र होती है। शायद इसलिए हर वक्त जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा एक्सरे मशीन मत बनो। एक्सरे मशीन? बचपन से आप ही को देखता, आप ही को सोचता और आप ही को पढ़ता आया हूँ। क्यों पीएचडी करनी है मुझ पे? क्या जरूरत है? जरूरत तो है। बैठ जाओ। क्या हुआ? मैं बता, आज एक काम वाली आई थी, मुझे देख के कहती हैं कि बिल्कुल ख्वाबों की दुल्हन जैसी हूँ मैं उनकी। तो अच्छी बात है कि ज़ैनब भी ने मुझे पहले ही बता दिया था। फिर तो आपने खूब क्लास ली होगी उनकी, चुन के बदला लिया होगा। ऐसा वैसा, वो औरत और मामी दोनों याद रखेंगी जिंदगी भर। तो फिर क्यों उदास है? अगर इंसान उदास हो तो क्या जाहिर नहीं कर सकता? उदास और रोते तो वो लोग हैं जो शिकस्त खा जाएं। आप तो फाते हैं। आपको सितारा भी से मिलना चाहिए। सितारा कौन? वो मेरी खाला, मुर्शद खाला सितारा। और मैं उनसे बात क्यों करूं? बस मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा मशवरा देंगी, आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। तो अच्छा, आप मिलिए उनसे। नहीं मतलब हाँ मिली हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आज उन्होंने खाना बनाया, तो अभी सही से जाके मिल लूंगी। आपको बड़े साहब से भी बात करनी चाहिए। और कोई हुक्म तुम्हारा? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पे अमल? मर्जी है आपकी। बस मुझे डर है कि आसिया भी आपके साथ कुछ गलत ना करते। अगर आप बड़े साहब से बात करेंगी तो वो एक अच्छा सा इंसान देख के आपकी शादी कर देंगे। अच्छा इंसान तो तुम भी हो। तुम करोगे मुझसे शादी? दर्द भूल सजाए दिल ये रहने दो, डरो मत, मजाक कर रही थी मैं। नहीं आऊंगी तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच। फिर भी करे तेरी आरज़ू। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी। हाय दादू। डरे ना। थैंक यू, पता है हमें। वैसे राहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। दादा जान गुस्से में बहुत ही दहशतनाक बल्कि खौफनाक लगते हैं। तुम ही बात करो, मैं तो जा रही हूं। कहाँ जा रही हो? मैंने कब कहा था ये सब? क्लियर करके जाओ कि मैंने नहीं कहा, तुम खुद कह रही हो। एक मिनट, दहशतनाक हो? नहीं, दहशतनाक हो? नहीं तो है? आप तो बहुत क्यूट है। अच्छा क्या बता दिया, वरना यही जान से मार देता, वहशत दिखाता तुम्हें अपनी। तौबा तौबा। दादा जान चाय तो पी ले, फिर दवाई भी खानी है आपने। चाय पीने से पहले बात बताया आप मुझे, डिनर पे क्यों नहीं आए थे आप? सितारा भी है ना, उन्होंने खाना बनाया था, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये सितारा भी कौन? वो अरे वो ज़ैनब बी की बहन। अरमान उन्हें क्या कहते हैं? मुर्शिद। हाँ तो अब हम सब उन्हें यही कहते हैं। बहुत अच्छी हैं वो। अभी तक आप मिले नहीं उनसे? वैसे आप फिक्र नहीं करें, आप छोड़ें ये सब।
क्योंकि मामी ने तो उन्हें काम पे लगा दिया है, तो अब तो आमना सामना होगा ही। अदील कुछ कहा नहीं, मना नहीं किया अदील ने? पता नहीं। खैर, आप ये बातें छोड़ें। मैंने एक बात सुनी थी। मैंने सुना था कि जब भूखे पेट सोते हैं ना तो बुढ़े जल्दी हो जाते हैं। मैं कोई बुढ़ा नहीं होगा, जवान ही मरूंगा, ऐसे ही मरूंगा मैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। आपको पता है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि रोज जो आपकी आवाज में दहशत होती है ना, वो आज नहीं है। बदबख्त हो तुम दोनों, आज मुझे बुढ़ा करने के लिए यहाँ आई हो? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, एक और बात, मामी मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बताया क्यों नहीं फिर? बताने लायक होता तो बता देना। ये तुम्हारी माँ कभी नहीं सुधरेगी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन नाना जाना, आप मुझे भी जरा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी नवासी के लिए ऐसे रिश्ते भगाना तो बाएं हाथ का खेल है। ये हुंडी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी। थैंक यू वेरी मच, प्यारी गुंडी। कंप्लीट द सेंटेंस यार, मतलब सिर्फ गुंडी क्या मतलब? चाय तो पी ले। फूटो यहाँ से दोनों, जाओ हटो। हाँ, चाय पिए आप, ये ले। अच्छा सॉरी। इतनी बुरी है? तुमने बनाई है? मामी ने। जब भी यार अरमान, तुझ पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। मतलब तू अभी भी अपनी बात पर कायम है। हैरत है यार, बहुत ढीठ है तू। वैसे जुनेद, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं बताया था कि तू मेरी खामोश मोहब्बत के पीछे ही पड़ जा। अरे अरे अरमान, मैं नहीं पड़ा पीछे। ये है ना मेरी बेगम फरवा, यही पीछे पड़ी है। कहने लगी अरमान का दिल तो कहीं और लगेगा नहीं, तो ये तुझे अपना बहनोई बनाना चाहती है। और हम दोनों को वो क्या कहते, हाँ हम जुल्फ। सॉरी यार, तुझे सच बताना पड़ा। ठीक कह रहे हैं जुनेद अरमान भाई, मैंने ही कहा था। चलो, जिसने भी जिसको बताया था छोड़ो। मैं ऑफिस से ब्रेक लेके आया था, भूख लग रही है, कुछ मंगवाते हैं। श्योर। अदील, एक सेकंड, आपसे बात करनी थी। राहा के रिश्ते के लिए ना मिसेस जलाली से बात की थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है 2-3 दिन में आ जाए। व्हाट डू यू से? बुला। ओके। हाँ, तो वो जो कल तुमने किसी काम वाली से भी रिश्ते की बात की थी, उसके बारे में बताओ ना अदील को। कौन से काम वाली से? कौन से रिश्ते की बात करें बाप? रिश्ते तो आते रहते हैं, मैंने कौन सा हाँ कर दिया? हाँ करने का तुम्हें हक है भी नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे पूछना होगा। अब मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है? लड़की जात है, आज नहीं तो कल उसकी कहीं ना कहीं शादी तो करनी है ना। कहीं ना कहीं तो ठीक है, वहां हरगिज नहीं जहां तुम चाह रही हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं खामोश रहूंगा? पापा ठीक कह रहे हैं, और आराम से बात करो पापा से। पता है मुझे, मैं जितना भी अच्छा कर लूं, सबके लिए बुरी मैं ही बनती हूँ। बेटा, तुम चाह रही हो कि तुम गलत भी करो तो हम उसको अप्रिशिएट करें, यानी उन लोगों की हैसियत देखी थी। प्लीज पापा, अब ये हैसियत की बात तो रहने दें आप। राहा की हैसियत क्या है वो मैं भी जानती हूँ और आप भी। अब मेरा मुंह बंद रहने दीजिए। आसिया, राहा की हैसियत मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुमसे बस ये दरखास्त है कि आइंदा उस पर किसी किस्म की कोई करम नवाजी करने की जरूरत नहीं है। राहा मेरी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी मैं ही निभाऊंगा। समझाओ अपनी बीवी को, इसको राहा बहुत खटकने लगी है। राहा की बात तो एक तरफ, ये सारी दुनिया को अपना मुलाजिम समझने लगी। ज़ैनब की बहन को भी अपनी मुलाजिमा बना लिया इन्होंने। ये क्या कह रहे हैं पापा?
ये क्या कह रहे हैं पापा? कहीं तो आप लोग मुझे सुकून से रहने दें। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूं ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे रहें या चले जाएं? 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जा रहा है, तुम अंदर जाओ। तुम जाओ। पापा चले, मैं टर्निंग लेट। अदील बेटा, मुझे लगने लगा है कि मेरे बाद राहा को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अरे यार पापा किस तरह की बात कर रहे हैं, अब आपको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? ठीक हो जाएगा सब। अब तो आप भी यहाँ पे आ चुकी हैं। कोई कलैदा मसला है, उससे भी लड़ना है हमें। चल बैठ जा। वैसे हम यहाँ आए क्यों? फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ही चले जाते, आके यहाँ पे टाइम वेस्ट ही हो रहा है। यार आज तो मौका मिला है, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो मैं बतूल के सामने नहीं कर सकती थी। मुझसे क्या हुआ है? यार मुझे ना मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत किससे? हाँ, मेरे कज़न से। सही है, आई मीन अच्छी बात है, गुड फॉर यू। तुम फैमिली में किसी को बताओ? यार वही तो नहीं मान रहे ना। मेरी मामा और अरसन की मामा कज़न्स हैं और कुछ टाइम पहले अरसन की मामा की एंगेजमेंट मेरे बाबा से हो गई थी और बाबा ने वो ख़त्म करके मेरी मामा से शादी कर ली थी। तब से यही मसले हो रहे हैं। मैं और अरसन भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो तुम फैमिली में कोई ऐसा तो होगा ना जो तुम्हारा उसका रिश्ता कबूल करे। कोई एक ऐसा होगा, उसको बताओ या निकाह कर लो। मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकता कि तू भगाकर शादी कर ले, क्योंकि लड़की का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। लेकिन मैं तेरी अम्मी से जरूर मिलूंगा और तेरी शिकायत भी करूंगा, क्योंकि एक वही है जो तेरी इस बंद आंखों की मोहब्बत खोल सकती है। इतला अर्ज है कि उन्हें मालूम है। क्या हैरत है यार, तो तुझे समझाती नहीं वो? अब तुम लोग बात करो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। अरमान भाई, क्या वाकई आपने अब तक उसे नहीं बताया? दरअसल मुझे अपने और उसके दरमियान का फ़र्क मालूम है। जुनैद तो बता रहे थे आपकी फादर की फैमिली अच्छी खासी स्ट्रांग है। फादर की फैमिली? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ है जिसे मैं अपनी मोहब्बत का फॉर्मूला बता चुका हूँ। अब दिमाग से निकलती नहीं बात, 2-4 दिन की बात थोड़ी है, बचपन का ख्वाब है। बहुत बुरा फंसे हैं, अब तो खुदा ही कोई वसीला बनाएगा। अरमान, रहा भी? राहा भी रुक, राहा भी मेरी बात तो सुनी, क्या हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? अच्छी बात है ना, मैं आ गई। असलियत दिख गई मुझे। असलियत? ये जो ऊपर हो रहा था और ये जो एक तरफा मोहब्बत है वो। आप क्या कह रही हैं? अरमान, तुम अंधे हो या तुम खुद देखना नहीं चाहते? बचपन से मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ यार। मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ कि मुझे लगता था वो जो तुम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो उनमें वो मैं हूँ। दिख गया मुझे जो था। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? क्या? अरे जुनैद, चलें भाई, अब लेट नहीं हो रहा?
हाँ तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। आप सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। नहीं इट्स ओके। ठीक है भाई। भाभी भाभी यकीन करें, खुदा ने आज आप ही को वसीला बना के भेजा। प्लीज। तो कुछ कह रही थी आप? भाभी? भाभी फिर छोड़ दो मुझे। आप प्लीज ये किसी को ये बात बताना मत। कौन सी बात? कि मैंने कही तुमसे वो। क्या आपने कुछ कहा था मुझसे? क्या क्या कहा था आपने? नहीं, जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुमने सुना भी नहीं होगा ना। ठीक है, छोड़ दिया ना तुमने मुझे, अब जाओ। छोड़ ही तो नहीं सकता। अच्छा वैसे आप ठीक कह रही हैं, ये जो भी हुआ आप भी किसी को मत बताइएगा, बतूल बीबी को भी नहीं। तुम भी नहीं बताना। बचपन से आज तक किसी को पता चला? रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आसिया बीबी को ही मत बताना, बतूल बीबी को भी नहीं। आप समझ सकती हैं ना? I mean, आपको शायद ये फर्क ना नजर आए, लेकिन मैं बताऊंगी। अब राबी रहने दो अरमान, फिर कभी सुकून से तुम्हारी बात सुन लूंगी। अभी बहुत काम है मुझे। क्या कह रहा था? वो कुछ नहीं कह रहा था, मैं उसे कह रही थी। और मैं उसे क्या कह रही थी ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें अपना तो कोई लिहाज है नहीं, कम से कम हमारे स्टेटस का ख्याल करना। या फिर मैं यूं कहूँ कि मुलाजिम से तुम्हारी दोस्ती बहुत हो गई है। मुलाजिम नहीं है वो, मेरे नाना जान और मेरे मामू उस पर इतना भरोसा रखते हैं कि अपनी पोती और अपनी नवासी को उसके साथ भेजता। ये बात तो आप समझती होंगी ना। और जहाँ तक रही बात दोस्ती की, तो हम सब एक साथ पड़े होंगे। हम कौन? तुम हम में मेरी बेटी को भी शामिल कर रही हो। वो कितनी दफा कहा है मैंने, तुम्हारा और बतूल का कोई लेवल नहीं है। लेवल तो आपका और मेरा भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे खड़े होकर मुझसे इतनी देर बातें कर रही हैं विदाउट प्रोवोकिंग मी। दैट्स न्यू। क्या बात है? हाँ सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तब ठीक है, तो फिर क्या करियो आजकल? हाँ, मुझसे भी छुपाओगी? बतूल, जरूरी नहीं है कि कोई वजह हो तो इंसान खुश हो। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि वो बस अपने आप से खुश होता है। जब तुम वाकई में मुझसे छुपा रही हो। मैंने तुमसे कभी कोई बात छुपाई है जो मैं अब छुपाऊंगी? पहले नहीं छुपाया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अब तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करना चाहती। और तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कह रही थी कि
मुझे पता चला है हाँ कि तुम मेरे बगैर उस समारिया के साथ गई थी अकेले। तुम उसकी बात कर रही हो? तो तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, वो बस समारिया मुझे कह रही थी कि उसको मुझे कुछ बताना था, तुम्हारे सामने वो अनकंफर्टेबल होगी तो इसलिए मिलने गई थी मैं उससे। Exactly. तुम्हें पता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उसके साथ अकेले चली गई और बता भी नहीं रही थी। वैसे ये पूछताछ क्यों और ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं आपको? जाहिर है तुम यूनिवर्सिटी से उस समारिया के साथ निकलोगी तो कोई देखेगा नहीं क्या? मुझे तो ये भी पता है कि तुम अरमान के साथ वापस आई हो। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? वो क्या बात है? मजाक कर रही थी यार, डर क्यों गई इतना? मैंने बस गेट से आते हुए देखा था तुम। नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल में मामी मुझे मिल गई थी बाहर, तो वो मुझे लगा कि तुम वो पूछने लगी हो मुझसे। मामा भी ना कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं। तुम ठीक हो ना? You're good? Yeah, we're all good. I'm happy. Okay. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए? बहुत बेहतर हूँ। आप छोटे साहब की बेटी हैं ना? जी। अरे मुर्शिद, आप यहाँ? मुर्शिद? हाँ, अरमान ने मुर्शिद कहते तो मैं भी कहती हूँ। अरमान तो कुछ भी कहता है, तुम उसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? वैसा भी कुछ भी नहीं है, मेरा दिल करता है। मेरा दिल तो करता है कि मैं आपको अम्मी कहूँ। तो कह लो बेटा। बेटा? आपको बुरा लगा? माफ कीजिए। नहीं, बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। और जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं किसी और की परवाह नहीं करती। अच्छा, अब आप भी जाओ, देर हो रही है। वापस नहीं आना जॉब मुझसे। हाँ, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जॉब बहुत अच्छी लगती है। दूसरों का वक्त जाया करने का कितना शौक है ना तुम्हें। कब से देख रही हूँ, जाओ उसके साथ। आपका दिल भी तो नहीं लगता मुझे देखे बगैर। और मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी का भी वक्त पर बात करूं, अपना भी। पता नहीं मेरी बेटी ने क्यों तुम्हें अपना दुमछल्ला बना रखा है। एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आती। छोड़ो ये पढ़ाई बढ़ाई, घर के कामों में ध्यान दो। क्या करोगी इस डिग्री का? कल को शादी होगी तो काम ही करने हैं आगे जाके। आपको मेरी शादी से क्या है? अब चाहे वो घर के काम हो, मुझे ज़ैनब भी सिखा देंगी, या चाहे मेरी एजुकेशन हो, आपको क्या? मेरी एजुकेशन के बारे में आप कुछ कहा मत करें प्लीज, क्योंकि आपको भी पता है कि एक इंसान को मैं कितना परेशान कर सकती हूँ। दूर रहा करो मुझसे भी और मेरी बेटी से भी। सुनो ना फिर हमारी बात। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं जा रही हूँ, जब मैं आऊंगी तो आपसे खूब सारी बातें करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत बदतमीज है। क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं, बस मेरी खैरियत पूछ रही थी। क्या तुम इस फैमिली को पहले से जानते हो? नहीं नहीं, ये तो हॉस्पिटल आई थी मुझे देखने, वहीं पहली बार देखा था। मेरे हस्बैंड के सामने अगर तुम्हारे खिलाफ बात की जाए तो उसे बड़ा बुरा लगता है। क्यों? जी कुछ नहीं, इस फैमिली के लोगों से दूर रहा करो। जरूरी नहीं है कि तुम हर किसी के साथ घुलो मिलो। अच्छी खासी समझदार औरत हो, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना तुम में। जी
पहले एक मुसीबत कम थी कि अब इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी। राहा, क्या हुआ? ये तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? मामी ने मुझे कहा है मैं तुमसे दूर रहूं, तो तुमसे दूर रह रही हूँ। तो मामा क्या हमारे साथ जॉगिंग पे आई हैं? तुम कब से मामा की बातों को इतना फील करने लगी? पागल हो गई हो क्या? पहले थी, अब शायद थोड़ी समझदार होने लग गई। मुझसे कोई गलती हुई है? नाराज हो क्या तुम मुझसे? तुमने कुछ नहीं किया बतूल, लेकिन मैंने भी तो कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी माँ मुझे हर चीज़ की सज़ा क्यों देती है? तो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें पता तो है मामा का, बचपन से हो यार उनके साथ, अब क्यों इतना फील करने लगी? पहले शायद मुझे इतना एहसास नहीं था, अब होने लग गया। अब जब वो मुझे कहती है ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो पता नहीं, दिल करता है उनकी बात मान लूं। मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी? हाँ ऐसे पागल हो तुम बिल्कुल, कितनी अजीब हो, क्या चीज हो? तुम्हें पता है हम दोनों की दोस्ती क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम भी पागल हो और उतनी ही अजीब हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम हो कि पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो मेरे सर पे सिंह निकले मैं? नहीं, सिंह तो नहीं निकले, लेकिन क्या लेकिन? पता नहीं कौन कौन से अरमान अपने दिल में लिए बैठी हो। हाँ, अरमान तो दिल में ही है, मतलब बहुत सारे अरमान दिल में हैं, बहुत सारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द पूरे होंगे, इंशाल्लाह। वैसे एक अरमान तो हमारे घर में है, तुम्हारे दिल में कौन सा अरमान है? तुम मुझे कुछ बताती हो जो मैं तुम्हें बताऊं? क्योंकि मेरे दिल में कोई अरमान नहीं है ना। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हेलो, रेस लगाएं? हाँ। 1 साथ आओ ना। 1 2 3 गो।